तो सारे बच्चे ध्यान दें, सवाल नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मीनार हो गया और ये भवन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, बी ये भवन है और ये सी डी मेरा मीनार है जो कि भवन से बड़ा होगा। बात समझ गए ना। प्रश्न कर रहा है एक मीनार के आधार अर्थात डी ये आधार हो गया से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और भवन के आधार से, ये भवन का आधार बी हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बात समझ रहे हो ना आप लोग। ये दिया है 30 डिग्री और ये दे दिया है 60 डिग्री। फिर प्रश्न कर रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये मीनार मेरा 50 मीटर का है और भवन की ऊंचाई मुझे निकालनी है। सवाल आ गया समझ में, क्या कर रहा है, क्या निकालना है। तो देखिए कैसे से बनाएंगे। माना कि ए बी भवन है, उसके बाद सी डी मीनार, सी डी को मैंने मीनार माना है, सी डी दिया कितना है 50 मीटर और कोण ए डी बी 30 डिग्री और कोण सी बी डी 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है ए बी। ध्यान दीजिए कैसे बनाऊंगा सवाल को। सबसे पहले ना देखिए लंब दिया है और आधार निकालना है, तो मैं बी सी डी त्रिभुज ले लूं। त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिएगा tan 60, क्योंकि यहां 60 डिग्री का कोण बन रहा है, tan 60 बराबर डी सी बट्टा बी डी हो गया। tan 60 का मान √3 और डीसी के बदला में आप 50 लिखोगे बट्टा बी डी। अगर आप यहां ब्रजगुणन करते हो तो √3 बी डी बराबर 50 मीटर, देन बी डी बराबर कितना हो गया 50 बट्टा √3। अब देखिए ये हो जाना मेरा बी डी जो कि आधार है 50 बट्टा √3 निकल गया। अब मैं वो त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए यहां क्या डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी डी। होगा कि नहीं होगा। अब चलिए tan 30 का वैल्यू पता है ना आप लोग को 1/√3 और ए बी के बदला में मैं 50 लिखूं और बी डी के बदला में मैंने कितना निकाला है 50 बट्टा √3 हो गया। अब इसको आप ब्रजगुणन कर लो। ब्रजगुणन अगर मैं करता हूं, ए बी तो है ही नहीं, मैं मिस किया हूं। ध्यान दीजिए, अरे जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी, यहां ए बी थोड़े है, ये सी डी है। ए बी तो मुझे निकालना है ना, लीजिए जल्दबाजी में मैंने यहां मिस कर दिया था। ध्यान दीजिए सब, ए बी हमें निकालना था। अब आप इसे ब्रजगुणन करो, √3 ए बी बराबर 50 बट्टा √3। अब फिर से एक बार ब्रजगुणन करना पड़ेगा, √3 को √3 से गुना करो, 3 ए बी बराबर 50 मीटर, ए बी बराबर 50 बट्टा 3 हो गया ना। तो ए बी बराबर हो गया 50 में 3 से आप भाग देते हो तो 16×3 = 16.2 बट्टा 3 मीटर। ये मेरा हो गया आंसर जो कि है भवन की ऊंचाई। बात समझ गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगला प्रश्न पर। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न कर रहा है एक 80 मीटर चौड़ी, प्रश्न है 10 नंबर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया 80 मीटर चौड़ा है। ए बी सड़क हो गया जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। बात समझ गए। इस ए बी की चौड़ाई कितनी है, ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं।
एक रंग लंबाई के, ये एक खंबा हो गया, ये दूसरा खंबा हो गया, समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। फिर क्या कर रहा है, भूमि के सड़क के किसी एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये बिंदु ले लीजिए सड़क पर, और इससे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये आप इसको आप डी मान लो, ए सी बी ई, ये दो खंबा हो गए, ये दोनों खंबा समान लंबाई के हैं, और यहां 30 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां 60 डिग्री एंगल। बात समझ गए। हमें निकालना क्या सब है, खंबे की ऊंचाई और खंबा से बिंदु की दूरी, मतलब हमें ये निकालना है AC और AD निकालना है, DB निकालना है। तीन चीज इसमें निकालनी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा, माना कि AC बराबर BE दो खंबा है, कोई डाउट, सवाल ही करा है, दो समान खंबा है। AB 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक ना। उसके बाद कोण CDA बराबर हो गया 30 डिग्री, और कोण EDB बराबर हो गया 60 डिग्री। हमको ज्ञात करना है जी, इसमें सबसे पहले AC निकालना है, उसके बाद AD निकालना है, उसके बाद DB। ये तीन चीज हमें निकालनी है। बात समझ रहे हो, देखो कैसे बनाओगे। और मान लो आप क्या, पुनः माना कि AD बराबर मैंने x मान लिया। देखिए इस AD को मैंने x मान लिया, इस AD को, ऑटोमेटिक है DB कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। अगर मैं उससे x मानूं तो DB कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि इसे और इसे जब आप जोड़ोगे तो 80 मीटर होनी चाहिए, x x कैंसिल हो जाएगा जोड़ करने में। अब चलिए, अब मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज CAD में, ठीक है, tan 30 बराबर हो जाएगा AC बट्टा AD। tan 30 का मान 1/√3, और AC के बदला में हमें AC ही लिखना है, और बट्टा x। ब्रजगुणन आप कर लो, AC बराबर हो जाएगा कितना, x/√3। ये मेरा इक्वेशन 1। कोई डाउट यहां तक किसी को। अब चलो आप लोग समीकरण 2 पर काम करता हूं, इधर वाले त्रिभुज पर आओ। त्रिभुज DEB में ध्यान दीजिएगा, यहां 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 60 बराबर B/DB। tan 60 का मान √3, और B, अब एक बात मुझे आप लोग बताइए, BE और AC क्या है, बराबर है ना। तो मैं ना B ना लिख करके इसके बदला में AC लिख सकता हूं। सब कोई समझ गए होंगे क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर है। बात समझे, क्या है, दोनों बराबर है। और DB के बदला में मैंने क्या माना है, 80 माइनस x। अब इसको आप ब्रजगुणन कर लो, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस x। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लो। ध्यान दो, मैं लिखूंगा परिणाम 1 बराबर 2 करने पर, अगर मैं दोनों इक्वेशन को बराबर करता हूं ना, तो AC कट जाएगी, बचेगा क्या, x/√3 बराबर √3 इंटू 80 माइनस x। अब इसका ब्रजगुणन आप करो तो x बराबर √3 3 इंटू 80 माइनस x, देन x बराबर 3 8 24 240 माइनस 3x, ये 3x उधर गया प्लस 3x, तो 4x बराबर 240। x कितना निकल गया, 4 6 24, 60 मीटर। अर्थात AD मेरा कितना निकला, 60 मीटर, और DB कितना निकलेगा, DB हो जाएगा 80 माइनस 60, मतलब कितना, 20 मीटर। 20 मीटर कौन हो जाएगा, DB हो जाएगा। अब ध्यान दो, x का मान मैं क्या करूं,
1 में डाल दूं तो AC मेरा हो जाएगा बाबू 60/√3। अगर हल्का परिमाणीकरण करता हूं तो 60√3/3 मतलब 20 या 60, 20√3 मीटर। कोई डाउट किसी को? ये हो गया ये सवाल का आंसर।